सभी ने सोचा कि वह एक अकेला अनाथ था, लेकिन उसका जीवन तब बदल जाता है जब उसका बचपन क्रश एक सुपर खतरनाक जासूस बन जाता है और उससे शादी कर लेता है। असानो एक खुशहाल युवा लड़का था, लेकिन सब कुछ एक दिन बदल गया जब उसका पूरा परिवार एक दुखद कार दुर्घटना में मारा गया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो निशान और पट्टियों के साथ जीवित रहने में सक्षम था। यह उसे इतना डराता है कि वह किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह उन्हें चोट लगने के लिए सहन नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जो उसके द्वारा छड़ी करने का फैसला करता है, वह उसका बचपन का दोस्त मुत्सुमी योजाकुरा है, जो एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह कभी बात करता है। तब से कई साल बीत चुके हैं और वे दोनों हाई स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कक्षा में होने के एक महीने के बाद भी वह किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर देता है। 3 लोगों का एक छोटा समूह लगातार उसे बाहर घूमने और दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन वह हर एक दिन उन्हें अस्वीकार करता रहता है, जबकि मुत्सुमी ने सभी के साथ अनुकूल हो गया है और एक हाई स्कूल की मूर्ति बन गई है जो हर आदमी का क्रश है। वह असानो के पास जाती है और उसके साथ खाना खाने के लिए बैठती है और उसे कभी कभी लड़कों के साथ बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वे कभी कभी मिलनसार लगते हैं। लेकिन असानो ने किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इसे बदल दिया, यह दावा करते हुए कि अगर वह इतना दोस्ताना होना चाहती है तो वह तीसरे वर्ष के साथ बाहर क्यों नहीं गई जिसने उसके लिए अपने प्यार को कबूल किया। वह उसे बताती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना लंच बॉक्स निकालती है, लेकिन जैसे वह उसे हिजा खिलाने वाली थी, जो स्कूल का उप प्राचार्य है, वह काटने को रोकता है और इसे खाना शुरू कर देता है। असानो आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने उसे कभी नहीं सुना, जबकि एक नाराज मात्सुमी उसे दूर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि वह अपने स्वादिष्ट घर के हुए भोजन से खुद को रोक नहीं सकता है, लेकिन स्कूल के बाद अपने कक्षों में उससे मिलने के लिए असानो को बताने से पहले छोड़ने का फैसला करता है। बाद में उस दिन असानो अपने कार्यालय में जाता है, इस बारे में उलझन में है कि वह उसके साथ क्यों मिलना चाहता है। वह कमरे में प्रवेश करता है और हिजा द्वारा बधाई दी जाती है, जिसने चाय तैयार की है और उसे बैठने के लिए कहा है। हिजा कितने करीब बैठी है, इस वजह से असेनो बेहद असहज है, लेकिन जब हिजा मुत्सुमी के बारे में पूछना शुरू हो जाती है और वह उसके करीब क्यों है, वह अजीब लगने लगता है, जबकि हिजा उसे मुत्सुमी की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह 3 साल का बच्चा था, जो बहुत अजीब है क्योंकि वे केवल 1 महीने के लिए हिजा को जानते हैं। वह असानो को यह बताता है कि लड़कों को उससे दूर रखना कितना कठिन है और उसे तीसरे वर्ष के लड़के से बाहर निकालने से पहले उसे कैसे हराना पड़ा, इससे पहले कि वह वादा करता था कि वह फिर से मात्सुमी की ओर न देखे। अलार्म की घंटियां असानो के सिर में बजने लगती हैं जब अचानक हिजा चाकू निकालती है और उसे एक स्विफ्ट आंदोलन में असानो के गले में डालती है, उसे अपनी प्रार्थना कहने के लिए कहती है। जब सब कुछ खो गया तो एक सफेद बालों वाली लड़की खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश करती है। उसे रोकना और असानो के साथ भागने के लिए एक फ्लैशबैंग का उपयोग करता है। वह कुछ समय बाद शाम को उठता है और खुद को अपरिचित चेहरों के झुंड से घिरा हुआ पाता है। उसकी सामाजिक चिंता में गिरावट आती है और वह दीवार में भागना शुरू कर देता है जहां वह है, उसके बारे में उलझन में है। लेकिन मुत्सुमी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि ये लोग उसके सभी भाई बहन हैं और वह योजाकुरा के घर में है। वह सभी का परिचय देती है, क्योंकि सफेद बालों वाली लड़की को फुदा कहा जाता है, हरे बालों वाला लड़का शिंजो है, गुलाबी बालों वाली लड़की शेन है, प्यारे का नाम केंगो है, जबकि बकेटहेड का नाम नाना है। वह उसे बताती है कि वे जासूसों के परिवार हैं और 10 साल तक छिपाने के बाद उसे सच बताने के बाद राहत महसूस करते हैं। वह बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि आजकल जासूस बहुत आम हैं और आप उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वह अभी भी सोचता है कि यह एक शरारत है और यह सोचकर शिंजो से एक बंदूक पकड़ लेता है कि यह एक खिलौना है, लेकिन यह शूटिंग को समाप्त कर देता है, जो उसके लिए बकवास को डराता है क्योंकि उसका पूरा जीवन कुछ ही मिनटों में उल्टा हो जाता है। फुडा उसे बताता है कि वे फ्रीलांसर हैं और वास्तव में अपनी नौकरी पूरी करने के लिए ट्रस्ट प्लॉट पर 4/8 स्टार रेटिंग है। केंगो उसे बताता है कि हिजा सबसे पुराना भाई है जो जासूसी पत्रिकाओं में सबसे अधिक सुर्खियों में रहता है और है उनके परिवार की छवि को इतना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार। फुदा उसे बताती है कि हिजा पूरे परिवार में सबसे अच्छी जासूस है और अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए अपनी ओर से माफी मांगती है। वह असानो को बताती है कि जब मात्सुमी एक बच्चा था तो एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें वह बहुत घायल हो गई और हिजा ने सभी दोष खुद पर ले गए। तब से वह अपनी बहन की रक्षा करने के काम से ग्रस्त हो गया है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इन सभी वर्षों में उन्होंने असानो को स्लाइड करने दिया क्योंकि वह एक बचपन का दोस्त था। यह सब हाल ही में बदल गया जब उन्हें मात्सुमी के लिए हत्या की योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में ट्विटर पर एक ऑनलाइन टिप मिली। इसने हिजा को असानो से छुटकारा पाने का बहाना दिया। अचानक घर में एक अलार्म बजने लगता है और हर कोई अपने पैरों पर आने लगता है, क्योंकि फुदा उसे बताती है कि हिजा उसे खत्म करने के लिए घर में प्रवेश कर गई होगी। असानो बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि वह शायद उनके साथ सबसे सुरक्षित है, लेकिन ईमानदारी से उसे बताता है कि 5 के खिलाफ 5 लड़ने के दौरान भी उसके खिलाफ अपनी औसत जीत दर केवल 30% है। वह असानो की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि उसका जीवन वास्तव में सुरक्षित होगा यदि वह अभी मुत्सुमी से शादी करता है। वह बताती हैं कि उनके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं मारने के बारे में एक अटूट नियम है और यहाँ तक कि हिजा भी इस नियम को नहीं तोड़ेंगे।
सभी असानों को मात्सुमी के साथ रिंग का आदान प्रदान करना है और शादी पूरी हो जाएगी और वे एक परिवार के रूप में रह सकते हैं। परिवार शब्द फिर से उसके पीटीएसडी को ट्रिगर करता है और वह भारी सांस लेना शुरू कर देता है। लेकिन मात्सुमी फूटा को बताता है कि यह असानों के लिए बहुत क्रूर होगा जो लोगों के साथ संबंध बनाने से डरता है। फूटा असंवेदनशील होने के लिए माफी मांगता है और वे सभी हिजा को हराने के लिए तैयार होने लगते हैं। जब अचानक वे नोटिस करते हैं कि वह पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका है और उनके बीच बैठा है। वह शिंजो की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि उसने अपने सभी जालों को नष्ट कर दिया और उन्हें असानों को सौंपने के लिए कहा, लेकिन फुतस ने उसके पास कदम रखा और उसकी टाई पकड़ ली। वह उसे जमीन पर पटकने से पहले हवा के चारों ओर झूलना शुरू कर देती है क्योंकि शिंजो ने उसे नीचे पिन करने के लिए अपने रोबोट हथियारों का उपयोग किया और नाना ने उसे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए कुछ स्टेरॉइड ले लिया, जबकि केंगो और शिंटेका असानो उनके साथ दूर। दुर्भाग्य से हिजा अस्वस्थ है और दोनों को दूर करने के लिए अपने विशेष कदम का उपयोग करती है। जबकि वह खड़ा होता है, उन्हें बताता है कि वे अपने हमलों में बहुत अधिक अंतराल छोड़ देते हैं। असानो यह देखकर दंग रह गया कि ये लोग कितने मजबूत हैं, जबकि फुदा उन्हें बताती है कि वह उन्हें कुछ समय खरीदेगी। वह उसके ऊपर दौड़ती है क्योंकि हिजा छत तक बांधने से पहले अपने सभी हमलों को अवरुद्ध करने के लिए अपनी स्पाइडर वायर क्षमता का उपयोग करना शुरू कर देती है। शिंटेल्स असानो को कहीं छिपाने के लिए जा सकते हैं, जबकि वह अपना फोन निकालती है और कुछ ड्रोन को सक्रिय करती है जो छत से उतरते हैं और हिजा में शूटिंग शुरू करते हैं। इस बीच टेंगो उन्हें एक अलग कमरे में ले जाता है और मात्सुमी के साथ मिलकर उन्होंने असानो को एक छिपे हुए चित्र फ्रेम के पीछे रखा। बाद में हिजा अपने चेहरे पर एक ही खरोंच के बिना सभी ड्रोनों को नष्ट करने के बाद कमरे में प्रवेश करती है, केवल कमरे में एक साथ मुत्सुमी और असानो को खोजने के लिए। वह उसे लड़के को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने कुत्ते के साथ एक बंदूक के साथ उसकी ओर भागना शुरू कर देती है। लेकिन हिजा उनके ऊपर लीग है और टैंगो को अंदर प्रकट करने के लिए अपने मुखौटे को हटाने से पहले अपने तारों के साथ उसे बांधता है, यह जानते हुए कि यह कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक कि मात्सुमी ने खुद को असानो के भेस पहने हुए खुलासा किया और हिजा को बताया कि असानो को उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन हिजा उसे बताती है कि केवल एक ही तरीका है जिससे वह असान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वह यह है कि वह कभी भी उसे घर नहीं छोड़ने के लिए सहमत नहीं है। यह उसके बंद गार्ड को पकड़ लेता है क्योंकि हिजा उसकी ओर चलना शुरू कर देती है। उसे बताती है कि उसके पास कभी दोस्त नहीं होंगे, कभी भी कोई रोमांस नहीं होगा, कोई मजा नहीं होगा, और यहाँ तक कि अपने इंटरनेट विशेषाधिकारों को खो देगा, लेकिन कम से कम यह सुनिश्चित करेगा कि वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। वह उसे गले लगाता है क्योंकि वह रोना शुरू कर देती है क्योंकि वह जानती है कि कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन असानो, जो एक पीपोल के माध्यम से सब कुछ देख रहा था, खुद को प्रकट करता है और मात्सुमी को बताता है कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हिजा उसे पेशाब करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास अब उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन असानो ने मुत्सुमी पर रिंग देने के लिए चिल्लाया क्योंकि वह अपने परिवार को बनाने के लिए तैयार है। मात्सुमी खुशी के आंसू रोता है क्योंकि वह एक छल्ले को बाहर निकालता है और उसे असान की ओर फेंक देता है, जो इसे हथियाने के लिए आगे कूदता है। लेकिन उनके निराशा के लिए हिजा बहुत तेज है और अपने मकड़ी के तारों का उपयोग उसके और दरिंग दोनों को आखिरी क्षण में फंसाने के लिए करती है। बस जब हिजा ने सोचा कि यह आखिरकार सब खत्म हो गया है, तो असानो उसे तारों के माध्यम से शक्ति देकर अपना तप और ताकत दिखाता है, जो उसके हाथों को काटता है। लेकिन वह अंगूठी को पकड़ लेता है और उसे अपनी उंगली पर पहनता है, शादी को पूरा करता है और आधिकारिक तौर पर एक परिवार का सदस्य बन जाता है, जैसा कि अन्य देखते हैं। मुत्सुमी ने उसे कसकर गले लगाया, जबकि फूटा एक व्याकुल हिजा को बताता है कि अब वह असानो को चोट नहीं पहुंचा सकता है और उसे भी प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह हर समय म्यूत्सुमी की रक्षा कर सके। बाद में उस रात असानो लौटने के लिए उठता है और भले ही फ्यूटा ने उसे घर वापस छोड़ने की पेशकश की, वह मना कर देता है और एक साथ घर पर जाने का फैसला करता है क्योंकि वह सोचता है कि एचईआई को अभी और अधिक मानसिक समर्थन की आवश्यकता है। वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, अपनी अंगूठी को देखता है और पागल दिन के बारे में सोचता है जो उसने गहरी नींद में बहने से पहले किया है। अगली सुबह वह एक अलार्म से उठता है और जिस क्षण वह अपनी आंखें ऊपर कर लेता है, वह अपने हाथों में चाकू से उसके ऊपर खड़े हो जाता है। वह असानो को शंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए समय से दूर हो जाता है, जो कि हाइस को प्रभावित करता है क्योंकि वह दावा करता है कि यह सिर्फ एक दोस्ताना परीक्षण था। वह पूछता है कि नरक अपने घर में क्या कर रहा है और वह जवाब देता है कि यह योजाकुरा परिवार की पारंपरिक वेकअप कॉल है। असानो सही सोचता है कि हाई सिर्फ उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाइज का दावा है कि यह सब उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है क्योंकि एक जासूस होने के लिए उसे सोने की जरूरत है, जबकि मूल रूप से अपनी आंखें खोलते हुए। फिर वह उसे पारंपरिक योजाकुरा सुबह के व्यायाम के लिए तैयार होने के लिए कहता है और अपने तारों का उपयोग पूरी तरह से उसे हवा में बांधने के लिए करता है। इस बीच मात्सुमी दिन के लिए दोपहर का भोजन कर रहा था और यहाँ असानो चिल्लाता है, इसलिए वह यह देखने के लिए दौड़ती है कि केवल उसे निलंबित मध्य हवा में खोजने के लिए क्या हो रहा है, जबकि हीस अपने शरीर के अंगों को खिंचाव के लिए मजबूर करता है। वह उसे नीचे जाने के लिए अपने भाई को चिल्लाती है, लेकिन हीस बस उसकी घड़ी को देखता है और उसे बताता है कि यह वह समय है जब वे सभी घर छोड़ देते हैं। वह जल्दी से मात्सुमी और उनके बैग को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर कूदने से पहले एक बम के घर के अंदर एक बम विस्फोट हो जाता है, इसे स्मिथेन में उड़ा देता है। हीस उन्हें नीचे रखता है और बताता है कि आसनो का घर कल रात कुछ समय बम से धांधली थी। वह इसके बारे में अधिक समझाने का वादा करता है।
लेकिन उसे अपने मस्तिष्क में एक चीज पाने के लिए कहता है जो परिवार का मुख्य लक्ष्य है, हर कीमत पर मात्सुमी की रक्षा करना है। फिर वह उन्हें कार के अंदर जाने के लिए कहता है, जबकि मात्सुमी उसकी मदद करता है। कार के अंदर हाइज ने शिंजो के साथ बात की, जो पता चला कि बम रसोई के अंदर धांधली थी, जिसका अर्थ है कि हत्या का लक्ष्य मात्सुमी था। असानो बहुत उलझन में है, लेकिन हैस जवाब देता है कि जानकारी उनके जीवन में बहुत जल्दी फैल जाती है और मात्सुमी की शादी के बारे में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है और लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। वह अभी भी भ्रमित है और पूछता है कि वे मुत्सुमी को क्यों लक्षित करेंगे, और हई जवाब देता है कि इसका उत्तर बहुत सरल है। उनका दावा है कि मुत्सुमी योजाकुरा परिवार का 10वां सिर है। हेज अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में और विस्तार से बताता है, और वर्षों से उन्होंने हमेशा जासूसी में भाग लिया क्योंकि उनके ब्लडलाइन में एक विशेष शक्ति होती है जो हर पीढ़ी में उनके अनुसार यासुकुरा परिवार के बच्चों को अलौकिक क्षमताओं को अलौकिक क्षमता देती है। योजाकुरा बच्चों में से एक का जन्म बिना किसी अलौकिक क्षमताओं के होता है और वे ऐतिहासिक रूप से हमेशा परिवार के प्रमुख होते हैं। हेज का दावा है कि भले ही सिर में कोई अलौकिक शक्तियां नहीं हैं, वे केवल वही हैं जो अलौकिक क्षमताओं वाले बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर के बिना योजाकुरा वंश और उसके अलौकिक लोग बस विलुप्त हो जाएंगे, और इसीलिए मुत्सुमी परिवार का वैध प्रमुख है और एकमात्र व्यक्ति जो अपने रक्त को जीवित रख सकता है। और इस तथ्य पर थोड़ा नाराज हो जाता है कि इस तरह के एक हारे हुए ने उससे शादी कर ली, क्योंकि उनका परिवार इतना बूढ़ा और प्रसिद्ध है। उनके पास टन के दुश्मन हैं जो यजुकुरा परिवार को मिटाना चाहते हैं, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मात्सुमी से छुटकारा पाना है। जब वह यह कह रहा था तो एक कार उनके पीछे आ जाती है और कुछ लोग लोड करते हैं और उन पर एक रॉकेट लॉन्चर को शूट करते हैं, जिसे ड्राइवर समय में चकमा देने का प्रबंधन करता है। असानो डर जाता है, जबकि है पूरी तरह से ठंडा लगता है, जबकि उनकी कार को कई मशीन गन द्वारा गोली मार दी जाती है। वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि कार बुलेट प्रूफ है, और ड्राइवर को तेजी से जाने के लिए कहती है। दुश्मन पीछा करते हैं और एक भारी संचालित मशीन गन निकालते हैं और लिमो में शूटिंग शुरू करते हैं, जबकि हैस शांति से अपनी चाय पीता है। मुत्सुमी ने उसे चिंता नहीं करने के लिए कहा क्योंकि उनका पालतू कुत्ता गोलियत चारों ओर सबसे अच्छा ड्राइवर है, जो उसे और भी अधिक बाहर निकालता है, जबकि दुश्मन उन पर रॉकेट शूट करते हैं। तेज मुड़ता है चाय के रूप में ऊंची स्पिलिंग जो उसे पेशाब करता है, इसलिए वह छत पर कूदता है और बस अपने तारों का उपयोग सभी गोलियों को अवरुद्ध करने के लिए करता है, जबकि रॉकेट आदमी उस पर एक और आरपीजी को गोली मारता है जो उसके तारों से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उन पर स्टाइल करने के बाद वह अपने तारों को फेंक देता है और पीछा करने वाले वाहनों को काट देता है, जिससे वे विस्फोट हो जाते हैं और अंदर वापस आ जाते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। वह उसे बताता है कि उसने मात्सुमी से शादी की है, जिसका अर्थ है कि अब उसकी जिम्मेदारी है और साथ ही किसी भी कीमत पर मात्सुमी की रक्षा करना भी है। वह असानो को एक बंदूक सौंपता है और उसे किसी को भी मारने के लिए कहता है जिसे वह संदेह करता है, और उसे उस व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट दिखाता है जिसने अपने घर पर बम को धांधली दी थी। हेज के अनुसार वह सबसे अच्छे बमवर्षकों में से एक है और यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, लेकिन उसमें एक दोष यह है कि वह सोशल मीडिया के आदी है और मूल रूप से अपनी योजनाओं को खुद को उजागर करता है। वह असानो से कहता है कि वह पूरे दिन के लिए मुत्सुमी की देखभाल करे क्योंकि उसे दूसरी नौकरी में भाग लेना है, और उसे मारने की धमकी देता है अगर उसे उस पर खरोंच भी मिलती है। पेशाब की अवधि के दौरान वह अपने फोन पर एक अधिसूचना प्राप्त करता है क्योंकि बॉम्बर ट्वीट करता है कि दूसरा बम पहले से ही सेट हो चुका है। वह चारों ओर देखता है और गलियारों के माध्यम से एक छाया को स्पॉट करता है, इसलिए वह तुरंत इन्फर्मरी की ओर जाता है जहां नर्स पूछती है कि क्या वह कुछ भी चाहता है, इसलिए वह बस दूर चला जाता है। कक्षा के अंदर वापस वह दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान मुत्सुमी को देखता है क्योंकि वह अपने दोस्तों से बात करती है जब अचानक उसे अधिसूचना मिलती है कि तीसरा बम भी रखा गया है। वह पराजित के आसपास देखता है और महसूस करता है कि मुत्सुमी का जीवन कितना कठिन है, जबकि वह विचार में गहरा था। तीनों गस्ट उसके पास जाते हैं और उसे कुछ चॉकलेट प्रदान करते हैं, जो उनके आश्चर्य के लिए वह आसानी से लेता है और खाता है। यह उन्हें झटका देता है क्योंकि वे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वह पहले भी उनसे बात नहीं करेगा। असानो पूरी तरह से अपनी सामाजिक चिंता के बारे में भूल गया, लेकिन यह वापस अंदर रेंगना शुरू कर देता है और वह बाहर निकल जाता है। वह मात्सुमी द्वारा अनदेखी की जा रही दुर्बलता में उठता है, जो पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह सोचता है कि वह कितनी अच्छी है और पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वह उसके लिए सही व्यक्ति है। वह दावा करता है कि बचपन के दोस्त होने के बाद भी वह अपने परिवार के बारे में कभी नहीं जानता था। यह तथ्य यह है कि उसे हर दिन जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ता है। यह सुनकर मुत्सुमी उसे सिर पर कराटे चॉप देता है, उसे यह बताना कि वह गलत है और वह है जिसने अपने जैसे पागल परिवार में प्रवेश किया और सच में वह हमेशा उससे शादी करना चाहता था। यह उसे थोड़ा आराम करता है जब वह अचानक कमरे की छत पर रखे गए बम को बंद कर देता है।
बम एक तेज धमाके के साथ फट जाता है, कमरे के अंदर सब कुछ नष्ट कर देता है। लेकिन असानो सोफे के नीचे छिपकर मत्सुमी को बचाने का प्रबंधन करता है। उन्हें पता चलता है कि बमवर्षक बहुत अधिक चालाक है क्योंकि उन्होंने उसे श्रेय दिया था और वह असानो को विचलित करने के लिए ट्विटर पर अपडेट लगा रहा था और उसे केवल मुत्सुमी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह अपने कोट को हटा देता है और निश्चित रूप से पर्याप्त है, उसकी शर्ट में विस्फोट करने के बारे में एक छोटा सा बम जुड़ा हुआ है। उसे पता चलता है कि बमवर्षक जानता था कि असानो क्लोज भी रहेगा, इसलिए उसने अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया और मूल रूप से असानो से बाहर एक बम बनाया, यह जानते हुए कि यह निश्चित रूप से मात्सुमी को भी मारा जाएगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वह मात्सुमी को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है और खिड़की से बाहर कूदता है, उसकी मृत्यु को स्वीकार करते हुए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए हीस उसे अंतिम क्षण में बचाता है क्योंकि वह तारों से लटका हुआ है। हीस ने उसे अपने कार्यों के लिए सराहा और उसे बताया कि उसकी नौकरी जल्दी से खत्म हो गई, इसलिए वह उन पर जांच करने के लिए आया था। असानो ने बम को यह महसूस करने के लिए देखा कि तारों में से एक बम के अंदर मिला और अपने टाइमर को रोक दिया, जिससे असानो को कुछ मौत से बचाया गया। हाइस आसनो को बताता है कि वे अब परिवार हैं और परिवार पहले आता है। वह वादा करता है कि भले ही वह अपनी प्यारी बहन से शादी करने के लिए असानो से नफरत करता है, वह अभी भी अपने जीवन को दूर कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि असानो सुरक्षित रहे। वह असानो को वापस अंदर खींचता है और बम के साथ खेलते समय वह उन्हें बताता है कि उनकी नौकरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तभी अन्य भाई बहन भी कमरे में पहुंचते हैं और शिंजो हेस के पैरों पर एक हथकड़ी वाले बमवर्षक को बचाता है। हाइस ने उसे अपने तार के साथ बम के साथ बांध दिया और उसे आकाश में फेंक दिया, जहां बमवर्षक आतिशबाजी के एक शानदार शो में विस्फोट करता है, जबकि शिंजो के साथ योजाकुरा परिवार इसे सोफे से देखता है। अगली सुबह असानो एक बुरा सपना होने के बाद उठता है जिसमें वह असहाय रूप से देखता है क्योंकि मात्सुमी का अपहरण हो जाता है। जागने के बाद वह थोड़ा घिनौना महसूस करता है और कुत्ते की पूंछ पर कदम रखता है जो उसे हाथ पर एक अच्छा प्रेम काटता है। वह नीचे आता है और तुरंत मुत्सुमी द्वारा पैच अप किया जाता है, जो कुत्तों के कार्यों के लिए माफी मांगता है और इसके साथ बहुत कटे हुए खेलना शुरू कर देता है। यह उसे याद दिलाता है कि उसका सपना कितना दुखी था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कभी वास्तविकता नहीं बनती है। वह फ्यूता तक जाता है और उसे प्रशिक्षित करने के लिए भीख मांगता है ताकि वह मजबूत हो सके। वह दावा करता है कि वह पिछली बार भी हर खतरे से मात्सुमी की रक्षा करने में सक्षम होना चाहता है। वह मुश्किल से उसे भाग्य से बचाने में सक्षम था और उच्च के लिए नहीं तो मर गया होगा। वह उसे बताती है कि वह भोली है अगर वह सोचती है कि वह इतनी जल्दी मजबूत हो सकता है और उसे अपनी ताकत दिखाता है, यह बताते हुए कि उसने मार्शल आर्ट के सभी विभिन्न रूपों में प्रशिक्षण शुरू किया था जब वह सिर्फ 3 साल की थी और 6 साल की उम्र में अपने पहले घातक मिशन पर चली गई। इसका मतलब यह है कि यासुकुरा जीन वाले किसी व्यक्ति के लिए भी मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने में 3 साल लग गए, लेकिन यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लंबा होगा। वह उसे बताती है कि वह भोली है अगर वह सोचती है कि वह अपनी भावनाओं के आधार पर मजबूत हो सकता है, लेकिन उसे एक मौका देने के लिए तैयार है। वह उससे पूछती है कि क्या वह यासेकुरा ऑल आउट प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार है, जो शायद सबसे तेज तरीका है जो कोई भी मजबूत हो सकता है। वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह उसे अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह इस शर्त को डालती है कि उसे पूरे महीने के लिए येजेकिरा घर में यहाँ रहना है और तभी उनका वास्तविक प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। वह सोचता है कि यह सुपर आसान होगा क्योंकि उसे सिर्फ यहाँ रहना होगा, लेकिन जिस क्षण वह उठता है एक ट्रैप डोर सक्रिय हो जाता है और वह केवल मुश्किल से किनारे को पकड़ने का प्रबंधन करता है क्योंकि वह नीचे तेज स्पाइक्स को देखने के लिए नीचे देखता है। फ्यूडा उसके पास आता है और दावा करता है कि वह उसे बताना भूल गई, लेकिन पूरे योसेकिरा घर को जासूसी प्रशिक्षण के लिए घातक जाल के साथ धांधली हुई है, इसलिए यह आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वह जीवित रहने का प्रबंधन करता है तो वह उसे और प्रशिक्षित करेगी। अगली सुबह वह कुरूप दिखने वाले पक्षी की अलार्म ध्वनि के लिए उठता है, लेकिन क्योंकि वह समय पर नहीं जागता है, एक बम कमरे के अंदर बंद हो जाता है। वह किसी तरह स्मोकी रूम से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक और जाल को सक्रिय करता है क्योंकि एक फ्लेमेथ्रोवर उसके पीछे उभरता है और हॉल के नीचे चलाने की कोशिश करता है। वह अंत में नाश्ते की मेज पर पहुंच जाता है जहां मुत्सुमी अपने घावों की ओर जाता है और वह पूछता है कि वह सभी जालों को दूर करने का प्रबंधन कैसे करता है। वह जवाब देती है कि जाल उसके लिए सक्रिय नहीं होते हैं, जो उसे आश्चर्यचकित करता है। लेकिन शिन बताते हैं कि जाल एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होते हैं और एक बार एक व्यक्ति सभी जालों को चकमा देने और अक्षम करने में सक्षम होता है, वे कंप्यूटर द्वारा एक घर के सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और जाल को सक्रिय या निष्क्रिय करने का विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। वह आगे उसे बताती है कि आमतौर पर एक व्यक्ति शायद 2 वर्षों में सभी जालों को साफ कर सकता है, जो बहुत लंबा समय है, लेकिन इससे पहले कि असानो बहस कर सके वह अपने पेट में दर्द महसूस करना शुरू कर देता है। सामंती उसे देखती है और बताते हैं कि इस घर के सभी भोजन को इसके खिलाफ सहिष्णुता बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में जहर के साथ रखा गया है, जो उन्हें नहीं मारेंगे लेकिन निश्चित रूप से उन्हें दस्त देंगे। वह तुरंत उठता है और बाथरूम में केवल यह देखने के लिए चला जाता है कि यह पूरी तरह से बंद है और जब तक वह ताले नहीं उठाता है और सभी कोर को दरार नहीं करता है,
उस दिन से असानो की नारकीय दैनिक दिनचर्या शुरू होती है। और जबकि परिवार में बाकी सभी लोग पक्षी को बंद करने में सक्षम हैं, इससे पहले कि वह विस्फोट कर सके, एक बार फिर से गिरने का शिकार हो जाता है। फ्रिज लेजरों के साथ कवर किया गया है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यह शिन के लिए एक समस्या नहीं है, जो अपने ड्रोन का उपयोग करने के लिए उसे चाहिए, या फ्यूता जो अपने पेय को पाने के लिए अपनी अलौकिक गति का उपयोग करता है। लेकिन ओसानो जाल को ट्रिगर करता है, जो मशीन गन के एक समूह को प्रकट करता है जो तुरंत शूट करता है। टीवी को चालू करने के लिए उसे एक बंदूक का उपयोग करने और रिमोट पर पावर बटन को शूट करने की आवश्यकता है। लेकिन पुनरावृत्ति उसके लिए बहुत अधिक है और वह हर एक बार नीचे गिरता है। दोपहर के भोजन की मेज पर वह अभी भी जहर के लिए उपयोग करने में असमर्थ है या वॉशरूम के लिए कोड को क्रैक कर रहा है। यहाँ तक कि मात्सुमी के नैतिक समर्थन के साथ, और जब वह स्नान करने की कोशिश करता है। शॉवर उसे सिखाने के लिए है कि वह रूसी पूछताछ से कैसे बचे, जिससे वह नफरत करता है। अगले दिन वह स्कूल जाता है और कुल लाश की तरह दिखता है, मुश्किल से किसी भी सवाल का जवाब देता है। यह पता चला है कि उन्हें आराम करते समय भी अपनी बुनियादी ताकत बनाए रखने में मदद करने के लिए 30 किलो शर्ट पहनने के लिए मजबूर किया गया है। एक और थका देने वाले दिन के बाद वह अपने बेडरूम में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन मात्सुमी को स्पॉट करता है जो डेस्क पर काम करते समय सोया है। वह उसके ऊपर एक कंबल डालता है और उसकी कड़ी मेहनत से प्रेरित है, वह बाहर चला जाता है और अपने शूटिंग कौशल का अभ्यास करना शुरू कर देता है। मुत्सुमु ने जागना समाप्त कर दिया और उसे अंदर ले जाता है, जहां वह उसे कुछ चाय की पेशकश करती है और उसे यह आसान लेने के लिए कहती है क्योंकि उसने पहले ही उसकी रक्षा की है। वह उसे याद दिलाती है कि एक बार जब वह हाई स्कूल में मिली, बुलियों का एक समूह था जो उसकी लोकप्रियता से जलन करते थे, इसलिए उन्होंने उसे शेड में ले जाने और उसके बालों को काटने की कोशिश की। लेकिन वह आखिरी क्षण में दिखाई दिया और कैंची को अपने हाथों से निकाल लिया। इससे पहले कि वह अपने स्वयं के बाल काटने लगे, बुलियों ने सोचा कि वह एक मस्तिष्कमृत मनोरोगी है और दूर डर गया, जिसने मात्सुमी को अपने बालों को कटा हुआ करने से बचाया। वह उससे वादा करता है कि वह मजबूत हो जाएगा और हमेशा उसकी तरफ से रहेगा और सोने के लिए वापस जाएगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और उसने अंत में पक्षियों के साथ व्यवहार करना सीख लिया है, इसे आसानी से बंद कर दिया है और पिस्तौल लेने से पहले लेजर ट्रैप को आसानी से चकमा देकर लिविंग रूम में चला जाता है और टीवी चालू करने के लिए पावर बटन को शूट करता है। शिंजो ने उसे अपने कौशल के लिए सराहा, लेकिन असानो जवाब देता है कि वह अभी भी चैनल नहीं बदल सकता है। तभी शिन कमरे के अंदर पहुंचता है और शिंजो को आसनो की प्रगति रिपोर्ट को सौंपता है जब से वह यहाँ आया था। उस दिन बाद में कब हेड उसे सिखाता है कि जहर गैस के जाल से कैसे बचना है और वह मूल जहर भोजन के माध्यम से जीवित रहने में भी सक्षम है। लेकिन जब वह दूध को थका देता है तो वह फिर से बीमार हो जाता है और वॉशरूम में भाग जाता है, केवल कोड के साथ फिर से फंसने के लिए। अचानक उन्हें पता चलता है कि कुछ गलत है और उसे फर्श पर मुश्किल से सचेत पाते हैं। फ्यूरा तुरंत उसे उस समय के लिए ले जाता है जहां वे उसकी जांच करते हैं और यह पता चला है कि थकावट के कारण उसे बुखार मिला। वह फिर कुछ नोटिस करती है और उसकी त्वचा को फाड़ देती है, केवल यह बताने के लिए कि उसने एक नकली बॉडी सूट पहना था, जबकि वास्तव में वह पूरी तरह से पस्त है और प्रशिक्षण से उकसाया गया है। वह नहीं चाहता था कि मुत्सुमु चिंता करे, इसीलिए उसने प्यारे को बकेट हेड द्वारा चंगा होने के दौरान उसे एक बॉडी सूट बनाने के लिए कहा। वह उसे बताती है कि उसके परिणाम असाधारण थे और उन्हें खुद को मौत के घाट उतारने के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। वह उसे चिल करने के लिए कहती है और उसे कोडिंग के बारे में एक किताब सौंपती है। वह उसे बताती है कि जब तक वह पूरी तरह से किताब नहीं पढ़ता है तब तक उसे बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही उसे फिर से प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। एक सप्ताह बीत जाता है और अंत में वह वॉशरूम के ताले को क्रैक करने में सक्षम है, जिससे हर कोई जश्न मनाता है क्योंकि उसने आखिरकार योजाकुरा हाउस के सदस्य परीक्षण को पास कर दिया है और अब कंप्यूटर द्वारा उसके आतंक के लिए स्वीकार किया जाता है। शिंजो 100 किलो शर्ट निकालता है, यह दावा करते हुए कि वे अब तीव्रता बढ़ा सकते हैं, जबकि शिन जाल की कठिनाई को सामान्य से हार्ड में बदल देता है। उन्हें पता चलता है कि उनके रोमांच अभी शुरू हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक लंबा रास्ता तय करना है, इससे पहले कि वह खुद को और मात्सुमी को हर खतरे से बचा सके। अगली सुबह मुत्सुमी ने एक बार फिर से नाश्ता किया, जबकि असानो ने रसोई में प्रवेश किया, जो उसके अंडरगारमेंट्स पर डालने की कोशिश कर रहा है। वह उसे देखती है जैसे कि वह एक संकी थी और उसे बताता है कि उसे अपनी अजीब कल्पनाओं और इच्छाओं के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि वे कितने भी परेशान हैं, वह उसे तलाक नहीं देगी। वह दावा करता है कि यह सब एक गलतफहमी है और वह सिर्फ अपने भेस का अभ्यास करना चाहता है। अचानक एक सुंदर गोरी महिला द्वार में दिखाई देती है, यह पूछते हुए कि क्या सब कुछ ठीक था। असानो को नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन मात्सुमी तुरंत पहचानती है कि यह अपने भेस के साथ केंगो है। वह तुरंत असानो को स्मूथ करना शुरू कर देता है, उसे अजीब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुत्सुमी ने उसे खटखटाने और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। बस फिर हाइस भी रसोई में दिखाई देता है और मुत्सुमी को छोड़ने से पहले एक अलविदा चुंबन के लिए पूछता है, और यह बहुत ज्यादा था क्योंकि वह सिर पर केंगो और हाइस दोनों को स्मैक करती है। उस दिन बाद में वह शिंजो के साथ मिलता है जो अकेले एक मिशन पर जाने वाला है।
असानो पूछता है कि क्या यह एक खतरनाक मिशन है, लेकिन वह उसे बताता है कि यह एक कम कठिनाई मिशन है क्योंकि उसे बस एक नकली मनी ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। असानो उसे भाग्य की कामना करता है और मात्सुमी के साथ स्कूल के लिए छोड़ देता है। अपने स्कूल की इमारत के लिए नीचे जाते समय एक उच्च गति से यात्रा करने वाली एक गेंद लगभग असानो को हिट करती है, लेकिन बिना देखे भी वह गेंद को पकड़ लेता है और फिर इसे एक अविश्वसनीय शक्ति के साथ वापस फेंकता है। बाद में दोपहर में वह और मुत्सुमी दोनों छत पर कुछ दोपहर का भोजन करने के लिए सिर पर जाते हैं, जब मुत्सुमी उसे बताता है कि वह अभी तक नहीं जानता है, लेकिन प्रशिक्षण के कारण उनकी ताकत और कौशल बहुत बढ़ गए हैं। वह अब चुपचाप चलता है कि लोग उसे निंजा कहना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद वह पूछती है कि क्या वह आज स्कूल के बाद स्वतंत्र है क्योंकि उसे अपने काम में कुछ मदद की जरूरत है। असानो स्पष्ट रूप से सहमत है और घर वापस आ जाता है, जहां वह अपनी मेज पर बैठती है और असेनो को यह बताते हुए कागजी कार्रवाई के एक होड़ पर मुहर लगाना शुरू कर देती है कि वह क्या करना है, क्योंकि वह अधिक से अधिक दस्तावेज लाता है, जिसे वह एक सुपर हाई स्पीड पर विश्लेषण करती है और उनमें त्रुटियां और अन्य समस्याएं भी पाती है। वह असानो को अपना पंजे बनाती है और उसे अपने शेयरों को बढ़ाने के लिए कुछ निवेशकों को ईमेल भेजने के लिए कहती है। असानो को जाली तलाक के कागजात को नजरअंदाज करने के लिए कहते हुए, जो हेज ने अपनी शादी को तोड़ने की कोशिश करने और तोड़ने के लिए बनाया है। फाइलों के माध्यम से फेरबदल करते हुए वह नोटिस करती है कि केंगो द्वारा रिपोर्ट में से एक अधूरा लगता है और क्योंकि उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है, वह पेशाब करती है और आसनो को केंगो के कमरे में ले जाती है। कमरा पूरी तरह से उसके कपड़ों से भर जाता है, जहाँ वे कुछ भी नहीं देख सकते। मुत्सुमी उसे बाहर आने के लिए कहता है और वह जादुई रूप से अपने लॉन्ग के टीले के ऊपर दिखाई देता है, जबकि मुत्सुमी उसे अपनी रिपोर्ट पूरी करने और तुरंत जमा करने के लिए कहता है। केंडो उसे गंभीरता से नहीं लेता है और बस मुत्सुमी को दादी की तरह अभिनय करने से रोकने के लिए कहती है। यह उसे पेशाब करता है और वह कुछ यासुकुरा शैली की सजा देने के लिए अपनी हथकड़ी पकड़ लेती है। केंगो को पता चलता है कि वह खतरे में है और कमरे से बचने के लिए टीले से बाहर कूदता है। अपने प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद, असानो तेजी से हो गया है और तुरंत अपना रास्ता रोकता है, लेकिन केंगो चालाक है और उसे मात्सुमी बनकर अपने गार्ड को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। फिर वह उसे बाहर से बाहर चलाता है, जबकि एक गुस्से में मात्सुमी घर के हाइबरनेशन मोड को सक्रिय करता है, इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से बंद कर देता है क्योंकि विशाल दीवारें घर के चारों ओर फट जाती हैं। वह असानो को बताती है कि इस मोड के सक्रिय होने के बाद इस घर से बचने का कोई तरीका नहीं है। इस बीच शिंजो एयर वेंट के माध्यम से क्रॉल करता है क्योंकि वह एक करोड़पति द्वारा चलाए जा रहे विशाल ऑपरेशन को स्पॉट करता है, जिसने पहले से ही अपनी नकली मुद्रा का 60% प्रचलन में डाल दिया है। वह बतख के माध्यम से यात्रा करता है और पता चलता है कि ये लोग एक उच्च बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, जिसने इन सभी सुरक्षा उपायों को डिजाइन किया है। वह अपने एप्पल विजन प्रो पर और वास्तविक जीवन के विपरीत, उसका चश्मा वास्तव में उपयोगी है क्योंकि वह कंटेनरों के माध्यम से नकली पैसे का एक गुच्छा खोजने में सक्षम है। वह एक गुप्त मामले को खोजने के लिए हैच को छोड़ देता है, जिसे वह हैक करने में सक्षम है, और एक नोट की फ्रेमित तस्वीर प्राप्त करता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता। हालांकि एक अलार्म बजता है और वह भागना शुरू कर देता है। यासुकुरा हाउस में वापस मात्सुमी ने एक एक करके अपने सभी कमरों की जांच करना शुरू कर दिया। वह अपने कमरे में जाती है, जहां वह अपने संकेतों की जांच करने के लिए एक अवरक्त उपकरण का उपयोग करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। असेनो को उसके पास शौक की मात्रा में जागृत किया जाता है। जैसा कि वह हाल ही में बनाई गई पेंटिंग को देखता है, वे फिर शिन के कमरे में जाते हैं, जो एक शारीरिक खेल खेलने में व्यस्त है, जिसे वह बहुत अच्छा नहीं है। वे फिर बकेटहेड के कमरे में जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि अगर वह उसे देखता है तो वह किंगो को विस्फोट करेगा। वे अंत में हीस के कमरे में जाते हैं, केवल पूरे कमरे को मुत्सुमी की तस्वीरों के साथ कवर करने के लिए। असानो आश्चर्यचकित करता है कि क्या केंगो बच सकते हैं, लेकिन मात्सुमी उसे बताता है कि लॉकडाउन पर घर के साथ यह असंभव है। अचानक अन्य सभी भाई बहन मात्सुमी और असानो के साथ मिलते हैं, यह पूछते हैं कि क्या वे केंगो को खोजने में सक्षम थे। जब अचानक असानो कुछ सुनता है और मोनालिसा पर केंगो का चेहरा देखने के लिए चारों ओर घूमता है, क्योंकि यह पता चला है कि वह तस्वीर फ्रेम में छिपा हुआ था। केंगो तुरंत भाग जाता है और एक कोने के आसपास, जबकि असानो उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक चिल्लाता है जैसे वह नीचे गिर जाता है। मात्सुमी उस पर जांच करने के लिए दौड़ता है और उसे अपने सिर को रगड़ते हुए जमीन पर पाता है। जैसा कि वह दावा करता है कि कांग ने उस पर फ्रेम फेंक दिया और दीवार में गुहा के अंदर भाग गया। मुत्सुमी जोर से चिल्लाता है, यह दावा करते हुए कि उसे लॉकडाउन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया होगा, और गुस्से में अपना रास्ता वापस केंगो के कमरे में ले जाता है, यह दावा करते हुए कि वह जल्द ही लॉकडाउन को हटा देगी। जैसे ही असानो कमरे में प्रवेश करता है, वह तुरंत उसे हथकड़ी लगाती है और दावा करती है कि वह उतना बेवकूफ नहीं है और जानता है कि केंगो अभी आसनों को लागू कर रहा है। वह दावा करती है कि लॉकडाउन से बचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए केंगो ने असानो के साथ स्थानों को बदल दिया होगा और उसे छिपाया होगा, इस उम्मीद में कि मुत्सुमी लॉकडाउन को छोड़ देगा, जिसके बाद वह भाग सकता है। केंगो अपनी हार को स्वीकार करता है और मुखौटा को हटा देता है, और साथ में वे उस कागजी कार्रवाई की तलाश शुरू करते हैं जिसकी उसे जरूरत थी। उस दिन बाद में असानो ने मुत्सुमी द्वारा बनाई गई करी को खाया, जो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए वह गुप्त घटक के लिए पूछता है और मात्सुमी जवाब देता है कि यह साइनाइड है। असानो तुरंत बीमार महसूस करना शुरू कर देता है और कॉल लेने के लिए खुद को बहाने करता है। वह केवल दूसरे छोर पर शिंजो को खोजने के लिए फोन उठाता है, मदद के लिए मात्सुमी में चिल्लाता है। वे एक वीडियो कॉल पर आते हैं और शिंजो रोता है कि वह एक बंदूक की लड़ाई में समाप्त हो गया, लेकिन वह इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं करता था और अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो गई हैं और उसके पास कोई हथियार नहीं है। वह असानो को बताती है कि शिंजो एक बहुत अच्छा जासूस है।
लेकिन वह केवल अपने हथियारों पर निर्भर करता है, और अगर उसके पास कोई हथियार नहीं है तो वह एक सुपर बिग विम्प बन जाता है। पूछती है कि क्या असानो अपने हथियार ले सकता है, और वह तुरंत सहमत हो गया। वह कपड़े पहनता है और एक छोटा सा बैग ले जाता है क्योंकि वह अत्यधिक सुरक्षित इमारत में प्रवेश करता है और गलियारों के माध्यम से चलना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से वह बहुत तेज नहीं है और एक गार्ड द्वारा पकड़ा जाता है जो अपने सिर पर बंदूक डालता है।